ना उसको हम पाकिस्तान का परमानेंट पीआर दे देंगे। ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। थंबनेल आपने देख ही लिया और समझ गए होगे कि इस वीडियो पे क्यों आए हो तो पूरा सुन लेना। कान खोल दूंगा, आंखें खोल दूंगा, दिमाग खोल दूंगा। धुरंधर मूवी आपने देखी या नहीं देखी डजंट मैटर, लेकिन क्या उस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो बता देता हूँ कि एक्चुअल में देश के अंदर हुआ क्या था, अब क्या चल रहा है और क्या क्या हो सकता था। मैंने बाय चांस एंटरटेनमेंट के लिए धुरंधर मूवी देखने गया, मुझे नहीं पता था कि उसकी एक्चुअल में स्टोरी क्या है। इसका फैक्ट है। उसके बाद धुरंधर मूवी देखी मैंने, रात का 11 बजे का शो देखा और जब मैं मूवी देख के घर आया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें रियलिटी दिखाई है जिसको सुन के पाकिस्तान ने खुद ने उस मूवी को बैन कर दिया। और आज एक गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने एक अनाउंसमेंट भी करी है, जो इस धुरंधर मूवी का बायकॉट करेगा ना उसको हम पाकिस्तान का परमानेंट पीआर दे देंगे। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रियलिटी दिखा कैसे दी, बॉलीवुड के अंदर हिम्मत कैसे आ गई। आपने एक सीन नहीं देखा होगा या देख भी लिया होगा या आपने स्टोरी पे रील्स में देखा होगा, रणवीर सिंह ने एक डायलॉग बोला था जब मूवी एंड होती है, ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। फैक्ट है इसके पीछे। अब आपको मैं पूरी धुरंधर मूवी की स्टोरी क्या है ना वो सुनाता हूँ। और इसके अंदर मुझे एक बात ने बहुत, जो मेरे को रात को सोने नहीं दिया, जो टेंशन में डाल दिया, वो बात के बारे में बात करते हैं। ये जनरल सी बात है कि आपकी करेंसी है वही आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके देश की करेंसी है वही स्ट्रेंथ है। एक बात बताओ, जब किसी का देश का पैसा छपता है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास में होती है? ओनली हमारे आरबीआई, जो हाई अथॉरिटी होती है, उनके पास ही होता है। लेकिन इंडिया के साथ में पता क्या हुआ, जब वो एक ऐसी कंपनी से पैसा बनाने का पेपर लेती है जिस कंपनी के पास में ऑलरेडी पाकिस्तान भी उसी से ले रहा है, इंडिया भी उसी से ले रहा है। इंडिया को अब हुआ क्या, अब पेपर तो सेम है, इंडिया के पास में भी सेम और पाकिस्तान के पास भी सेम। अब अगर कोई जाली नोट बनाएगा तो पेपर की तो क्वालिटी तो पहचान नहीं पाएगा कोई, तो बात आती है प्रिंटिंग से पहचान सकते हैं कि नोट जाली है। उसको भी क्या किया गया कि कोई पहचान ना पाए कि प्रिंटिंग में भी मिस्टेक्स हैं या फिर प्रिंटिंग में भी क्या है। इंडिया के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ, जहां से पैसा छपता है उसके लिए कुछ प्लेट्स का यूज किया जाता है। आपने मूवी में भी देखा होगा, एक प्लेट होती है जिसको डाई बोल सकते हो या फिर प्रिंटिंग के फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट यूज होते हैं। अब उन फॉर्मेट्स को, उन प्लेट्स को गवर्नमेंट ने बेच दिया पाकिस्तान के एजेंट्स को, जो आईएसआई के, जो टेररिस्ट ग्रुप का जो सबसे बड़ा लीडर है, उसको बेच दिया। अब इससे होगा क्या, जो प्लेट्स बिक गई, यानी कि अब आप पैसा जो छापोगे ना सेम वैसा ही पैसा छाप पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास में सेम पेपर और कैसा पेपर के ऊपर नोट छपेगा वो डाई भी पाकिस्तान के पास जा चुकी थी। अब टेररिज्म के पास में पैसा कैसे आया? अब बात हुई जब 26/11 हुआ, तब उनके पास में बहुत पैसा भी बरामद हुआ था। उनके पास वो जितना सिस्टम वो करके गए थे उसके लिए पैसा चाहिए था, वो सारा इन्हीं नोटों से बना। अब इसमें जब पाकिस्तान ने खुद नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसा करेंसी हमारे भारत में है सेम करेंसी उन्होंने स्टार्ट कर दी बनाना। अब आपको पहचानना बड़ा मुश्किल हो चुका था कि नया नोट कौन सा है, पुराना कौन सा है, फर्जी कौन सा है। और फर्जी नोट और ओरिजिनल नोट दोनों चीज होती है, लेकिन अब सोचो एक नोट का डुप्लीकेट, फेक और डुप्लीकेट दोनों में फर्क होता है। तो हमारी जो करेंसी उसका डुप्लीकेट बनाया गया, यानी कि अगर आपके पास में किसी सीरियल नंबर का नोट है ना, तो सेम सीरियल नंबर का नोट एक और छप चुका है, वो कहाँ? पाकिस्तान में। अब इंडिया के पास में पैसा आया कैसे? पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी लगाई कि पैसे को हम डायरेक्ट इंडिया ना लेके आके हम पहले उसको दुबई भेजेंगे, दुबई से फिर हम यूपी में एंटर करवाएंगे। और यूपी में कौन सी जगह पे? जहाँ बूजड़ खाने होते हैं, जहां पर गाय भैंसों को काटा जाता है। और वहां पर क्या होता है कि सारा का सारा जो डील होता है ना, मनी का जो पैसा का लेन देन होता है कैश में होता है, ठीक है, वहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है। अब कैश की ट्रांजैक्शन हुई तो पैसा इंडिया के अंदर एंटर हुआ और इतना फेक नोट इंडिया के अंदर, डबल सीरीज के नोट इंडिया के अंदर आए। ये सारा का सारा किया किसने? प्लेट्स किसने बेची? किस गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि प्लेट्स हमारी ऐसे बाहर जा सकती हैं? और उस कंपनी के साथ में टाई अप करना नोट प्रिंटिंग पेपर के लिए, जिस पे ऑलरेडी पाकिस्तान ले रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने लिया था डिसीजन, 2014 से पहले की बात है ये। किसकी सरकार थी आप समझ सकते हो, कौन सी पार्टी हमारे देश के लिए ऐसा कुछ कर रही थी। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे देश के साथ इन नेताओं ने क्या किया था जो पहले की गवर्नमेंट थी। और बहुत ही शर्म वाली बात है। और बोला गया है मूवी में साफ साफ कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, ये मूवी नहीं है। मार्च में फिर से हम एक मूवी लॉन्च कर रहे हैं, धुरंधर का जो सेकंड पार्ट होगा फिर से आएगी, उसके अंदर और भी बड़े बड़े खुलासे किए गए। अगर आपको मूवी नहीं देखनी मत देखो, लेकिन सच्चाई जानो। और मैं कहता हूँ हाईली रिकमेंडेड मूवी है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, देश को जानना चाहते हो, आपके देश के साथ क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया ना, डीमोनेटाइजेशन करने के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई, आईएसआई की कमर टूट गई
और बिल्कुल पाकिस्तान बौखला गया था। और एक बात बता देता हूँ, जो ये फेक और जाली नोटों का धंधा बंदा जो चला रहा था, वहां पर जो इसका मेन लीडर था, ठीक उसके जब नोटबंदी हुई थी उसके ठीक 1 से 1.5 साल बाद उस बंदे ने फांसी लगा ली और उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, आज हमें समझ में आता है कि वो एक डिसीजन जो हमें थोड़ा सा परेशान तो करके गया था, क्योंकि हमारे पास में पैसे का लेन देन बंद हो गया था। इंडियन को उसके लिए थोड़ा सा होना पड़ा था परेशान, लेकिन परेशानी हमसे ज्यादा किसी दूसरे देश को हो रही थी, क्योंकि उनके पास में जो पैसा पड़ा था, इंडिया का डुप्लीकेट पैसा छपा हुआ, वो सारा उनके लिए रद्दी बन चुका था, कागज बन चुका था। वो टेररिज्म में अब पैसा नहीं लगा सकते तो ये चीजें चल रही थी। धुरंधर मूवी देखनी चाहिए, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। और इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो आपकी क्या राय है। अगर इसके अंदर मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो, तो एक बार मैंने कंफर्म नहीं करी चीजें सारी, लेकिन जो मूवी के अंदर था मैंने जस्ट वो बताया और जो मैंने देखा था वो बताया। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बता दीजिए।